बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे और साथ साथ हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे थे। बच्चों, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने पॉलिनॉमियल फंक्शन को पढ़ लिया था। आज हम उसकी दूसरी किस्म ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को देखेंगे। बच्चों, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में कौन से फंक्शन आ जाते हैं? नंबर 1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नंबर 2 लॉगरिथमिक फंक्शन, नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नंबर 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नंबर 5 हाइपरबोलिक फंक्शन, नंबर 6 इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो बच्चों, ये 6 टाइप के हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? डेफिनेशन देखें बच्चों, a function in which variable occurs as a variable occur as a exponent is called exponential function। ऐसा फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल है बच्चों वो पावर में चला जाए, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। या अ फंक्शन f फ्रॉम r टू पॉजिटिव r। फंक्शन कैसे डिफाइन है बच्चों? रियल नंबर से। बच्चों, जिसका भी बेस हमारे पास 10 आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन लॉग कहते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम देख लें, लॉग x टू द बेस e। बच्चों, जिसकी भी बेस हमारे पास, जिस लॉग की बेस हमारे पास e आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग कहते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x। क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से बच्चों इसकी डोमेन हमने देख लिया, तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। और इसकी रेंज क्या है बच्चों? सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों ये बड़ी आसान सी 2 डेफिनेशन से इनको देखिएगा। इसके बाद बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? ये बहुत आसान सी बात है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देख लीजिएगा। इसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं। फिर उसी तरीके से बच्चों हाइपरबोलिक फंक्शंस आ जाते हैं बच्चों। उसके बाद इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाते हैं। हमें जो बच्चों इनमें जो चीज़ें याद रखनी हैं वो हैं इनकी वैल्यूज़। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.1 में साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू आएगी, साइन हाइपरबोलिक y, मतलब वेरिएबल कोई भी हो सकता है। साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू आ सकती है, कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू आ सकती है। उनके टेबल्स याद रखने हैं आपने बच्चों। उनका टेबल आपकी बुक में गिवन है, उनकी वैल्यूज़ को आपने जहन नशीन करना है। ठीक है? इसी तरीके से बच्चों हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ भी कुछ होंगी, वहाँ पे गिवन होंगी, वो भी देख लीजिएगा। इसी तरीके से बच्चों और क्या है इसमें? इनवर्स हाइपरबोलिक के फंक्शंस की भी वैल्यू टेबल में गिवन होंगी। इसी तरीके से हाइपरबोलिक फंक्शन की टेबल्स में वैल्यूज़ गिवन होंगी। वो बच्चों रिमेंबर रखिए, उसको रिमेंबर कीजिएगा। फिर एक और बच्चों बात बताता चलूँ, इनकी हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज आपको टेबल में गिवन होगी, जो आपने फर्स्ट ईयर में भी की थी 11th चैप्टर में। उसकी डोमेन और रेंज को हमेशा याद रखिएगा। इनवर्स के लिए भी डोमेन और रेंज को याद रखिएगा। ये अक्सर बच्चों MCQs में हमारे पास आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन।
तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके क्वेश्चन के लिए है वो है बच्चों हाइपरबोलिक, साइन हाइपर ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक जो फंक्शन है उनकी वैल्यूज़ और इन्वर्स हाइपरबोलिक जो फंक्शन है उनकी वैल्यूज़, उनको आपने याद रखना है, वो अपनी बुक से आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। तो बच्चों क्वेश्चन एक करते हैं इसका। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं, इसका पार्ट 1। तो हमारे पास है बच्चों साइन हाइपरबोलिक 2x विच इज़ इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। तो बच्चों इसको हमने प्रूव करना है। लेफ़्ट हैंड साइड को हम पिक कर लें या राइट हैंड साइड को पिक कर लें, हम लोग राइट हैंड साइड को पिक करेंगे और उसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल शो करवाना है। राइट हैंड साइड 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। बच्चों मैंने कहा है कि साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक इस तरह जो ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन है उनकी टेबल में से वैल्यूज़ आपने देख लेनी हैं। तो साइन हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होता है बच्चों? ये होता है बच्चों e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से कॉस हाइपरबोलिक x हमारे पास इक्वल होता है e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो ये बच्चों हम अपने क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 साइन का फंक्शन का साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू लगानी है बच्चों। यहाँ पर हमने e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 इंटू e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। बच्चों देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। तो इसको हम अलग लिख लेते हैं 2/4। बच्चों यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए e पावर x माइनस e पावर माइनस x, e पावर x प्लस e पावर माइनस x। बच्चों आपको एक फार्मूला याद होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। याद है आप लोगों को? हमने फार्मूला एक पढ़ा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पे भी देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, तो इधर भी हम वही फार्मूला यूज़ कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों e पावर x का स्केयर माइनस e पावर माइनस x का स्केयर। तो ये बच्चों हमारे पास अगेन कैंसलेशन होगी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1/2। तो उसको देखिए बच्चों पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होती है यहाँ पर। तो देखिए बच्चों तो ये बन जाएगा e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है? साइन हाइपरबोलिक 2x। क्लियर है बच्चों? देखिए यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक x था तो पावर में भी x गया, अब यहाँ पे 2x आ रहा है तो यहाँ पे 2x है तो पावर में भी क्या आ जाएगा? 2x जाएगा। तो ये किसकी इक्वल होगा? साइन हाइपरबोलिक 2x के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने बाकी क्वेश्चन भी देखने हैं। इसका हम पार्ट 3 अब डिस्कस करते हैं। एक बार फिर आपको ये बात बताता चलूँ बच्चों, यहाँ पर सिंगल x होगा तो पावर में भी सिंगल x जाएगा, यहाँ पे 2x होगा तो पावर भी 2x बनेगी, यहाँ पे 3x होगा तो पावर भी 3x बनेगी। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x विच इज़ इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। तो ये बच्चों हमने प्रूव करना है कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x विच इज़ इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस x। तो बच्चों इसके भी हम राइट हैंड साइड को पिक कर लेते हैं।
कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बच्चों कॉट हाइपरबोलिक एक्स किसकी इक्वल होता है? कॉट हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास होता है, इधर ही लिख लेते हैं, सिंस कॉट हाइपरबोलिक एक्स। कॉट बच्चों होता है कॉस ओवर साइन, तो ऊपर कॉस का फंक्शन लिखेंगे, कॉस के फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे। कॉस हमारे पास होता है बच्चों ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर साइन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। दोनों के नीचे होता है बच्चों 2, तो वो कैंसिल हो जाता है। तो कॉट हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास किसकी इक्वल होता है? ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो इधर वैल्यू लगाएंगे बच्चों, इधर स्क्वायर है तो इस टर्म का भी हम स्क्वायर ले लेंगे। ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1। तो स्क्वायर बच्चों दोनों पे अलग ऑपरेट कर दें अगर हम, तो ये क्या बन जाएगा? ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1। तो एलसीएम ले लें, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स, इधर बच्चों माइनस है, माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। बच्चों इधर भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ऑपरेट हो रहा है, इधर भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ऑपरेट हो रहा है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ऑपरेट करते हैं, तो लिखते हैं इसको सबसे पहले a स्क्वायर, तो a की वैल्यू है e पावर x, तो e पावर x का स्क्वायर, तो e पावर x का स्क्वायर आ गया प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा e पावर माइनस x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ई पावर x इंटू ई पावर माइनस x। इधर भी बच्चों सेम उसी तरीके से फार्मूला लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, e पावर x का स्क्वायर प्लस e पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो बच्चों इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। देखिए बच्चों पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x। तो बच्चों यहाँ पर देखें, एक ई पावर x है और एक ई पावर माइनस x है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे बच्चों? कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा। क्लियर है बच्चों? या इसको हम स्टेप को ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ई पावर x इंटू ई पावर माइनस एक्स। इस पावर को पॉजिटिव करना है तो बच्चों ये नीचे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ई पावर x ओवर ई पावर x, तो ये कैंसिल होकर क्या रह जाएगा? हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये उस सूरत में हमने यहाँ पर 1 किया है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा ई पावर माइनस ई पावर x ई पावर 2x, तो ये बन जाएगा बच्चों, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस ई पावर माइनस 2x। देखिए माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों सेम उसी तरीके से सिर्फ 2 रह जाएगा, तो प्लस 2 ओवर ई पावर x माइनस ई पावर माइनस 2x होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? देखिए बच्चों ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म आपस में कैंसिल, तो बच्चों क्या रह जाएगा हमारे पास? सिर्फ 4 ओवर ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 ओवर ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो बच्चों हमने इक्वल टू प्रूव करना है इसको कोसिकेंट के, स्क्वायर चलें बाद में इसको देखते हैं, कोसिकेंट के।
तो बच्चों कोसेकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का, और साइन का जो फंक्शन है वो किसकी इक्वल होता है, e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अगर रेसिप्रोकल है तो ये क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2 ओवर ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर है तो ये आ जाएगा कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। दोस्तों बच्चों इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट आप खुद से सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।